वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास कामिका एकादशी व्रत के पारण के दिन द्वादशी तिथि में तुलसी माता की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ तुलसी माता का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु और तुलसी माता का कृपा सदैव बना रहता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु के किसी भी पूजन में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। बिना तुलसी पत्र चढ़ाए हुए भगवान विष्णु का पूजन सफल नहीं हो पाता। तो आइए सुनते हैं भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा प्राप्ति के लिए तुलसी माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से विख्यात हुआ। वह पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होने के बाद वह माता पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव महादेव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा अत्यंत भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में उनसे पूछा। ऋषि के वेश में अपने माया जाल से भगवान विष्णु ने दो दानव प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी और होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ डाला, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगे, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला तथा स्वयं भी सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई थी वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अब अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे इस शालिग्राम के रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में
विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध कर्म आदि करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो सच्ची श्रद्धा के साथ हमें तुम्हारा तुलसी पत्र अर्पित करेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता तुलसी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और तुलसी माता का कृपा उनके ऊपर सदैव बना रहता है। तो बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।